कुछ है क्वेश्चन में, ये आए हैं आपके पेपर में, 6 को भी यही आएगा, ठीक है, सेम आएगा, बस अपने पीडीएफ से सारा मैच करेगा। और ऐसे करके ये रूट 11 प्लस में रूट 77 और a प्लस में b स्क्वायर वाला 77, ये क्वेश्चन करके जाना, 6 तारीख को ये बनेगा आपका, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया तो वहां पे ये बन जाएगा। तो उनमें 9 इसका आंसर हो गया। तो मेरे भाई क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं, जाके चेक करो, अगर 6 तारीख को पेपर है मेरे भाई, अभी भी समय है आपके पास में, समझे मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आता है। और दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 9 का जो 5 मार्च को पेपर हो गया है मेरे भाई, कल जो आप जो 6 तारीख को पेपर दोगे मेरे भाई, याद रखना पूरा पेपर आपको अपने वीडियोस देखने को मिला है, जाके चेकआउट कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, और मेरे भाई जो सरफेस एरिया का सेम टू सेम रेशियो मैच किया है। तो मेरे भाई अभी मैं आपको कंप्लीट एनालाइज करके बताने वाला हूं। इवन 5 तारीख वाले जो पेपर दे के आए हो आप 100% मैच कर लेना, रियल आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक भाई। उसके बाद में मेरे भाई जिनका 6 तारीख को है ये पेपर, तो आपको देखना ही देखना, इनके सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूं आपको, ये देखना ही देखना। इसके बाद में जो आपको बीच वीडियोस में ये लास्ट तक जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, कल के लिए आप इतना कर लो, 80 में से 80 आपके पक्के हो जाएंगे। तो मेरे भाई 5 और 6 दोनों तारीख जो भी पेपर दे चुके हो, जो देने वाले हो, उनके लिए ये रामबाण है। तो बस मेरे भाई कंप्लीट देख लेना। क्लास 9th में बोला था 110% पेपर मैच करेगा, तो मैच करेगा मेरे भाई। 10th में आ जाओ, 10th में भी 100% मैच करेगा। तो मेरे भाई ये आपका हमारा सामने पेपर आ चुका है, तो शुरू करते हैं इसे। बस आप कंप्लीट देख लेना और आप अपना एक बार आंसर भी मैच कर लेना कि किसके क्या आंसर आ रहे हैं। मेरे पेपर बहुत इजी था, जितना उम्मीद किया गया था उससे कई गुना आसान पेपर था। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इफ 1 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ देयर इक्वेशन x + 3y फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे x की वैल्यू है तो x की जगह पे 1 डालना था। यहाँ पे आपके सामने यहाँ कर देता हूं, देखो भाई x की जगह पे क्या करना था आपको, 1 + 3, y की वैल्यू कितना 2 बराबर p रख देना था। ये हो जाएगा 6 प्लस में 1, ये p, ये हो गया 7/में p। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ये पहला आंसर हो जाएगा आपका 7। फिर उसके बाद कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x²। आपने देखा है जब भी कभी पावर होता है उसका बिहाइंड वाला क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। ध्यान से सुनना, कह रहा है 2 गिवन ट्रायंगल ABC दे रखा है आपके सामने, XYZ कांग्रुएंट दे रखा है। आप जानते हैं कांग्रुएंसी में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे सर्कल की बात करोगे और आप सर्च भी कर लोगे ना YouTube पे सर्कल क्लास 9th, मेरे भाई एक एक कंसेप्ट और वहां पे जो थ्योरम बताया वो डायरेक्ट मैच किया मेरे भाई सबस्टेंडेड वाला। तो अब मैं क्या ही बता सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन भाई इसके अंदर में एक बार देख लो दो। तीसरा कह रहा है इफ 2 गिवन ट्रायंगल ABCZ XYZ आर कांग्रुएंट which of the following statement is not correct। तो मेरे भाई इसमें देखो आपके सामने कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे पहले हम मैच करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो बेस है ये C और B जो है किसके बराबर होगा, ये YZY के बराबर होगा। CB जो है ये आपका ये पहला सही है। यहाँ पे नोट बोला भाई, नोट बोला है। एंगल B जो है एंगल Y के बराबर है, एंगल B एंगल Y के बराबर, ये भी सही है। फिर आपके सामने AC ये जो आपके सामने AC है ये आपके पास XZ के बराबर है, ये भी सही है। फिर कह रहा है AC जो है XY के बराबर होगा, XY नहीं मेरे भाई, ये आपका D आंसर करेक्ट हो जाएगा, समझे मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने अगला जो है मैच कर लेना, 100% रियल है भाई। देखो कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए तो उसके लिए सॉरी मेरे भाई, देख लेना आप, लेकिन मैं हाँ जितना करवाने की कोशिश करूंगा मैं भाई आपका रियल होगा। देखो √3 कितना है आपके सामने, कुछ नहीं, आपको होता है कि एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको बहुत बार क्लास में आप वीडियोस उठा के देखो मेरे भाई, मैंने क्या बताया था, जब भी आपके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपका रैशनल नंबर होगा, जो आपका इम्परफेक्ट होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ ये जो 16 है ये क्या है, इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है भाई। अब तो आसान सा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 180 देन एरिया विल बी। जाके क्वेश्चन चेकआउट कर लो मेरे भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको होता है कि ये 3a मतलब इसका पेरीमीटर होता है, ये आपके पास 80 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 60। वैसे भी आपको पता चलना चाहिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है कितने का, 60 का होता है। 60 आ गया और क्या कह रहा है इसका एरिया क्या होता है भाई, ये होता है 4/3 रूट ये होता है √3 4a², ये होता है। आप सारे वैल्यू वहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो मुझे आप लोग कमेंट कर बताओ ये इसका आपने आंसर क्या टिक किया है। वैसे भी आपको 60 एक बार कर ही देता हूं भाई। देखो आपके सामने ये भी आंसर मैच करवा देता हूं। देखो ये क्या है, √3/4, एक वैल्यू 60 आई है, ये आपके पास 60 है, डाना मेरे भाई। 4/3a², ये कट गया किससे, 15 बार में, ठीक है। 15 × 90, एक जीरो और बैठा दो, ये √3 कितना आ जाए भाई इसका आंसर, ये होगा मेरे भाई
बी। तो ये आपके कल वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप आगे आ जाओ। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इफ एन एंगल इज इक्वल इट्स सप्लीमेंट। आप जानते हो 90 डिग्री का होता है। ये रहा मेरे भाई 90 डिग्री का, क्योंकि वहां पे एंगल सप्लीमेंट 90 का होता है, क्योंकि सप्लीमेंट 90 180 तो वो बन जाता है। ठीक है, यदि कोई कोण संपूरक कोण के बराबर हो तो वह क्या होगा? 90 का होगा, है ना। संपूरक पूरक पूरक, हाँ संपूरक के सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री ये हो मेरे भाई। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन जो आता है ये देखो भाई। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने? देख दोस्त, उसके बाद तेरे पास क्वेश्चन कौन सा है मेरे भाई? ये क्वेश्चन है 0.9 और -7 इज लाई इन विच। आप जानते हो ये आपके पास क्वाड्रेंट होता है, ये पहला होता है, ये आपके पास दूसरा होता है, ये आपके पास तीसरा होता है, ये आपके पास चौथा होता है। ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। जैसे आपको क्वेश्चन दिया था, ये दोनों आपके प्लस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ये माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आपके प्लस माइनस, क्योंकि हमेशा पहले x को कंसिडर करते हैं। ये हमारा x एक्सेस होता है, ये y होता है, तो ये x और ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव। तो ये कह रहा है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने ये देख लो। एक पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव इसमें भी आ गया क्या है भाई? यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पहले पॉजिटिव है, फिर ये आपके पास ये y पॉजिटिव होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि ये ना y का नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि पहले x को लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव वाला है, तो उसके हिसाब से मेरे पास तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। क्वाड्रेंट 4 है, दिख रहा ये रहा मेरे भाई आपके सामने क्वाड्रेंट 4 डन है मेरे भाई। उसके बाद आप आ जाओ, कह रहा पी क्यू आर एंड पी देन द कॉमन एंगल। कॉमन एंगल क्या होगा भाई? तो कॉमन एंगल इसमें आर नहीं दिख रहा आती, इसमें पी दिख रहा है, इसमें पी दिख रहा है, तो कॉमन एंगल आपका पी हो गया। मैच करते जाओ अभी भी मेरे भाई। आप ये कॉमेंट करके बताना आपके लास्ट में कितने नंबर आए हैं। ये आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ यूक्लिड एक्सोम कितने? ये मेरे भाई 7। कह रहा पॉलिनोमियल x³ + 1 देन फाइंड द वैल्यू p²। तो मेरे भाई इसका करना ही क्या है? देखो ये क्या है आपके सामने, ये -1 का क्यूब डालोगे अब प्लस में 1, तो ये माइनस का क्यूब प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 0। इतना आसान पेपर भाई मैं क्या ही बताऊं आपको। लेकिन हाँ भाई अगर आपने करके आए हो तो भाई फिर तो आप बादशाह आदमी हो। द साइड ऑफ ट्रायंगल जाके चेक करो, वीडियोस में ये मिला है। और भाई जो केस बेस है ना, केस बेस अपने एप्लीकेशन पे जो पीडीएफ लगे हैं ना 9th के सेक्शन में ई बुक में मेरे भाई, वो पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वेरिएबल चेक है, सेम टू सेम पेपर है। आप जाके चेक कर लो, जिनका कल का पेपर है मेरे भाई आप उसे लेके फटाफट से पेपर कर जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। 110% गारंटी है, इतनी बात बता रहा हूँ। 10th में तो भाई 90+ तो 100% है। फिलहाल आप इस पे फोकस करो। देखो ये आपके पास रेशियो देखा, पेरीमीटर मैंने आपको कल बताया था कि जब भी रेशियो देखा आपको क्या मानना है? x मानना है मेरे भाई। ठीक है, आप लेटेस्ट वीडियो ही जाकर चेक कर लो। पेरीमीटर ये आपके पास, और ये कितना, सॉरी 18 क्यों लिख रहा हूँ, 800 है। ठीक भाई, ये कितना हो जाएगा? 5 5 10, 10x बराबर में ये 1800, ये 0 से 0 कैंसिल करो, x की वैल्यू कितना आ गया? ये आपके पास 80 आ गया। ध्यान सुना, कह रहा द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो मेरे भाई इसमें बताओ सबसे शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा है? दिस वन। ये रहा 2 और x की वैल्यू आया 8। बता दो मेरे भाई कितना आ गया? 160। जैसा कौन सा भाई? ये रहा मेरे भाई, ये रहा, है ना। बालाजी कृपा करो फटाफट से आंसर टिक करते चलो। 160 आपके पास आंसर आ गया। इसमें थोड़े बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वाड्रिलेटरल वेयर डायगोनल आर नॉट इक्वल टू बाइसेक्ट। जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर राइट एंगल पर टिक कर रहा है, ये मेरे भाई आपके रोम्बस हो जाएगा। डन मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन आ गया टू सिमिलर कॉनिकल। आप जाके चेकआउट करो वीडियोस, वहां पे रेशियो वाला बताया है। कैप इक्वल वॉल्यूम हैज टू रेशियो 1:2 मतलब आपके पास 2 दे रखा है। और कॉनिकल कोन का आप ये रहा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई। ये तो ट्रायंगल बना दिया, देखो भाई ये रहा, यहाँ पे ये रहा कोन वाला, तो ये 2 कोन दे रखा है। और जो इनकी रेडाई है, रेडाई मतलब रेडियस है, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ देयर रेडियस कितना दे रखा है? 1 2 दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वैसे भी देखोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का 4 का आ जाएगा। वैसे इसका आंसर ये आना चाहिए, पर मैं लगा देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर क्यूब, है ना भाई, यही होता है पाई आर क्यूब h। ठीक है, ये h हो गया। फिर आपके साथ ये हाँ हाइट ऑफ द रेशियो, द रेशियो ये होगा 1/3, ये इसका, ठीक है, ये हो गया 1/3, ये रेडियस 1 हो गया, ये पाई आर क्यूब, ये h1 और ये h2। तो मेरे भाई ये तो कैंसिल, पाई भी कैंसिल, ये क्यूब है 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 इंटू ये हाइट 1 और ये हाइट 2। डन है मेरे भाई।
तो ये हो गया 1/2 और आगे इसका चेकआउट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 सिमिलर कोन। बट देखा ये वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम क्या दे रखा था, इसको काटापीटी करने के बाद भाई मेरे भाई ये 1/4 आ जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक से बन सकता है। 1 2 है तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, एक बार चेकआउट कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर है। देखो मैंने इसमें भी सॉल्व किया है, एक बार मैं बता देता हूं भाई, क्योंकि देखो इसका मेरे भाई ये 1/4 ही बनेगा, इसमें क्या ही देखना। देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ये कह रहा है कि जो क्लास इंटरवल है ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, 35 किस में आएगा। जैसे मान लो 15 से 25 आ गया, 25 से 35 आ गया, ये 35 से 45 आ गया, तो 35 किस में होगा, तो ऑब्वियस बात है 35 जब लास्ट तक इंक्लूड हो तो उसी में होगा, तो 25 25 35 में ही आपके पास आंसर होगा। समझे दोस्त, ये आपका बी आंसर। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल फंडा है, ये ऑफलाइन वाली लड़कियां पूछ के गई थी सारे क्वेश्चन। ये 10 है, यहाँ पे 2/5 मान लो, क्योंकि ये अब मल्टीप्लाई में 5 है, कोई दिक्कत नहीं मेरे शेर। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप फैल जाते हो। ये गया 2 बार में, 2 की पावर हो गई 4, ये आगे हो गया। 2 को खोलोगे कितने बार में दोस्त, ये खोलोगे 4 बार में, इनटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा मेरे भाई क्या आंसर आएगा, कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। तो चलो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर। अभी जितने भी आप लोग करके आए हो वो सभी देखते हैं इतना भी मल्टीप्लाई कर पाते हो या नहीं। समझे, चलो ये दोनों ऑप्शन खत्म कर दिया। ये देखो ये रूट में या सिंपल, समझे। अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई, कर दो। 10th में 110% गारंटी दे रहा हूं। अगर आपका मैथ्स वीक भी है तुम्हारा भाई बड़ा है, टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा। और भाई जिनको ऑफलाइन ज्वाइन करना है मेरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे लगा होगा, जैसे रिजल्ट आए आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लेना। 90+ की गारंटी हम दे रहे, मतलब दे रहे मेरे भाई। डन है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन अगला कह रहा है यहाँ पे कि भाई ये है द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। ये मेरे भाई 90 डिग्री होता है सर्कमफ्रेंस का, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो मेरे भाई ये चेक आउट कर लेते हैं कितने बनेगा। देखो कई सारे लोग ना इसको ये आंसर टिक करके आए होंगे, इसके बराबर ये, इसके बराबर में -40 इधर गया होगा, 7 से काट दिया होगा, x बराबर में -2। बट एक ही आंसर फंसा सकता था एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्लेवर होता तो ये 2 जगह एक -2 दे देता तो बच्चे उसमें टिक कर देते। बट मेरे भाई ये कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोस, तो x के बराबर कितने यूनिट आया 1, तो दैट मींस इसके पास कितने नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हो गए, ये 1 हो गए, ये बोलना चाहता था। तो समझे दोस्त। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने 18 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो उसके बाद मेरे भाई आपके पास 18 क्वेश्चन है, ये हेमिस्फीयर का आया है, ये हेमिस्फीयर का डोम दे रखा है और ये CSA लगाना आपको 2/3 वाला। ये मेरे भाई आप निकाल लोगे, इसका आंसर इजीली निकल आएगा। वैसे चेकआउट करोगे तो मेरे भाई इनमें से तो कोई आंसर, इन्हीं दोनों से एक आंसर आपके पास आएगा। डन है। फिर आपके सामने क्या है मेरे भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन आया है अर्सेशन रीजन का, क्वेश्चन 19वां है अर्सेशन रीजन का, कि भाई ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट होता है 2 पॉइंट को जोड़ता है, सर्कमफ्रेंस कॉल्ड सर्कल। मेरे भाई ये देखो ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास क्या कर रहा है कॉर्ड, ठीक है, 2 पॉइंट को लाइन सेगमेंट को जोड़ रहा है, तो ये मेरे भाई पहला सही है। रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्या आपको मैंने भाई क्लास में कितनी बार बताया, आप पुरानी वीडियोस भी छान मारो, क्या लॉन्गेस्ट कॉर्ड रेडियस होता है? नहीं, रेडियस नहीं होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये इस टाइम में यहाँ पे ये होता है d बराबर में 2r, ये होता है। तो आप लोग कमेंट करके बता दो कौन सा होता है। तो इसका अर्सेशन सही है, अर्सेशन सही है, रीजन गलत है, थर्ड। फिर कह रहा है सॉरी भाई, कह रहा है यहाँ पे इफ द हाइट ऑफ द कोन 24 सेंटीमीटर, डायमीटर इज बेस्ड 14। अगर हाइट ऑफ कोन है, ये है आपके पास, हाइट ऑफ कोन कितना दे रहा है, ये दे रहा भाई 24 है ना भाई, और डायमीटर 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7। स्लांट हाइट ऑफ द 15, तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, ये h² प्लस में आजकल जाके चेक करो, सेम क्वेश्चन करवाए, सेम क्वेश्चन, समझे मेरे भाई। l बराबर में h की वैल्यू कितना है 24, कितना भाई 24, ये हो गया 7। डन है भाई, 24 का कितना हो जाएगा यहाँ पे करते 576 और प्लस में कितना 49, ये अंडर रूट में हो गया 625 किसका होता है 25 का होता है, ये गलत है भाई, ये गलत है। द हाइट ऑफ रेडियस स्लांट हाइट कोन फॉर्म द राइट एंगल, हाँ भाई ये राइट एंगल बनाता है, यहाँ पे रीजन सही है, तो अर्सेशन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है। तो मेरे भाई इसका क्या आंसर रहेगा डी, तो ये हो गया इसका डी, इसका हो गया सी, समझे। तो सारा पेपर अपने वीडियो से जाकर मैच करना, डंके की चोट पे कह रहा हूं मेरे भाई। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चंस पे, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे तो मेरे भाई आप इतना मिला के देख लो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जिनका पेपर हो गया 20 में से कितने आपके सही हुए हैं, बाय ऑनेस्टी बताना। और मेरे भाई
टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक लगा है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। देखो दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, आपके सामने स्फीयर आ चुका है, ये है 8 2 3 एंड व्हाट विल द रेशियो ऑफ एयर सरफेस एरिया। आप जानो स्फीयर की बात करें, स्फीयर कितना भाई 4/3, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, तो ये दे रखा आपके सामने 4/3 पाई आर क्यूब, ये 1 हो गया, इसका 4/3 ये हो गया पाई आर क्यूब, ये 2 बराबर में 8:27 दे रखा है, तो ये इससे कैंसिल आउट, पाई भी पाई कैंसिल आउट, क्यूब रूट चढ़ाओगे तो R1 अपॉन में R2। क्वेश्चन जाके चेकआउट करो मेरे भाई, ये आपके पास क्यूब कितना हो जाएगा 2, और ये कितना बन जाएगा आपके सामने, ये बन जाएगा आपके सामने 3, तो रेडियस कितना आ गया 3। सरफेस एरिया क्या होता है इसका भाई, क्यूब इसका स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो भाई 4 पाई आर स्क्वायर 1 का, ये 4 पाई आर स्क्वायर ये 2 का, 4 ऐसे पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 4 से 4 भी कैंसिल कर देते हैं, क्यों लिखना इसको। R1 कितना आया हमारे पास, R1 आया 2 का स्क्वायर, और ये आ गया 3 का स्क्वायर, तो मेरे भाई ये हो गया 4 अपॉन में 9, दैट इज 4 अपॉन में 9 इसका आंसर हो गया। तो मेरे भाई क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं, जाके चेक करो, अगर 6 तारीख को पेपर है मेरे भाई, अभी भी समय है आपके पास में, समझे मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आता है, और ये बहुत छोटा सा सवाल है, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया और यहाँ पे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर है भाई, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये मेरे भाई रेडियस दे रखा है, आप दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, ये मेरे भाई सुन लो, आपका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा अलग अलग करके। तो देखो, जो इसका कर्व सरफेस एरिया आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपके पास आंसर आएगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टीएसए का आंसर जो निकाला मैंने, ये आया था, ये इतना आ गया, और आपके जो ये निकालोगे इसका 2772, कुछ पॉइंट में भी आ रहा है, एक बार चेकआउट कर लेना। अभी भी लाइक नहीं किए हो मेरे भाई, तो इतना तो बनता है, समझे। पूरा यूट्यूब पे आपको डिटेल सॉल्यूशन एसएसपी पे मिल रहा है, समझे। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, फिर उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी बनाना है, चलो ये बना लिया हमने, चलो ये बना लिया हमने, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, फिर आपके पास ए बी सी, फिर मान लो ये डी है, ये ई है, ये आप सामने एफ है। एंगल सी का क्या होगा, एंगल सी का ये देखो भाई, इसका तो ये सी का एफ, एंगल एफ हो जाएगा। डी एफ का क्या होगा भाई, ये जो डी एफ का क्या हो जाएगा एसी, बस सिंपल है, क्या ही दिक्कत है भाई। टू सर्कल ऑफ कह रहा है, टू सर्कल ऑफ द सेम डैश कॉन्ग्रुएंट, भाई ये रेडाई क्या होगा, रेडाई स्क्वायर ऑफ द सेम साइड। डन मेरे भाई, ये क्लियर हो गया। चेक द 2 और 2 इज अ जीरोस ऑफ पॉलीगॉन, आप चेकआउट करो, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। डन मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने है, ये देखो, ये क्वेश्चन आया है आपके सामने, क्वेश्चन आया हुआ है 25वां। द रेडियस ऑफ द बेस आइसक्रीम कोन 8 एंड हाइट 15। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कोन से ज्यादा क्वेश्चन आया है, और ये पहले भी एक्सपेक्टेशन मैंने बताया था आपको। अगर किसी ने वीडियो देखा है तो जाके चेक कर लो, विश्वास ना हो तो पूरे जाके दोबारा से चेकआउट कर लो मेरे भाई। द रेशियो बेस रेडियस कह रहा है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ द बेस आइसक्रीम कोन इज 8 है, एंड हाइट कितना है 15। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या निकालोगे, यहाँ पे स्लांट हाइट निकालोगे, ठीक है। स्लांट हाइट ये 15 का स्क्वायर, क्योंकि स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला ये होता है h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। निकाल लो, यहाँ पे स्क्वायर लगा के, ये r स्क्वायर लगा के, l के बराबर में 15 का कितना होता है भाई, ये 225 प्लस में कितना हो गया 64। ये l बराबर में कितना 5 4 9 8 2, l की वैल्यू कितना आ गया भाई 17। स्लांट हाइट कितना आ गया भाई 17। मेरे भाई पाई की वैल्यू लगाओ आप, और आंसर आप मुझे कमेंट कर बताओ, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, ठीक है भाई। क्या बना पाई आर एल, क्या है पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस का क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। पूरा वीडियो जाके चेकआउट करो। इसका आंसर जो निकल के आएगा मेरे भाई, आपका आंसर निकल के आएगा 427 पॉइंट समथिंग। ये आप एक बार मैच कर लेना। अरे इतनी बातें समझ आ रही है आपको, तो चलो मेरे भाई अब आगे चलते हैं। जब ये सारी चीजें हो गया, ये क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर से, हाँ लेकिन यार जिनका 26 करो, जिनका कल पेपर है, जो इससे पहले जो वीडियो डाली है इंपॉर्टेंट वाली, आपके सामने ये फ्रैक्शन वाला, ये x प्लस में ये 1 अपॉन में x, एक तो ये आपके सामने √11 माइनस में √77 ऐसे करके, ये √11 प्लस में √77 और a प्लस में b स्क्वायर वाला 77, ये क्वेश्चन करके जाना। 6 तारीख को ये बनेगा आपका, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया तो वहां पे ये बन जाएगा। डन है। फिर आप यहाँ पे
इसको दोनों को एक्सपेंड करोगे, फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर है भाई, अब प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx लगाओ, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। समझे मेरे भाई? तो आपका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। समझे? तो चलो अब आगे देखते हैं। ये आपके पास रेशियो में दे रखा है, आप आराम से इसको कर सकते हो। कह रहा है इन द गिवन वैल्यू द लाइन PQ, PQ एक लाइन है, इंटरसेक्ट RS, ठीक, ईच अ पॉइंट O एंड द POR रेशियो P और Q, POR POR, तो मेरे भाई ये बन रहा है आपके सामने POR, ठीक है, एंड द एंगल कौन सा ROQ, कौन सा भाई ROQ, अच्छा ये यहाँ से बन रहा भाई, देखो POR ROQ, ये पूरी लाइन आप जानते हो पूरी लाइन कितने का होता है 180 का, रेशियो है 5x प्लस में 7x बराबर में 12, जब भी रेशियो है आपको ऐड कर देना बस मेरे भाई। ये हो गया तो 5 हो गया, नीचे टोटल 12 इंटू कितना हो जाएगा इसका 180, तो ये 180 काट दे, 6 से 6 12, 6 18, 2 से 15, 15 5 से करो तो 15 बचे 75, तो मेरे भाई ये कितना होगा 75 डिग्री, इसका कितना आ जाएगा, ये हो गया PQR 75 डिग्री। अगर मेरे भाई POQ 75 है, ये 75 आ गया, तो ये भी आपके पास क्या होगा 70, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरे भाई उसी हिसाब से मुझे 5 अपॉन में सॉरी दूसरा निकाल लेना, ये 7 अपॉन में 12 है इंटू 180, मुझे इसका कमेंट करके बता दो कितना आंसर आएगा। तो मेरे भाई समझे? तो ये सारा क्वेश्चन था मेरे भाई, आप कल के लिए तैयार हो जाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करा, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। तो देखो ये जो आपके सामने ये ऐसे मान लो ये होता है, ये वर्टिकल लाइन ये होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है, तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है आपके वाई एक्सिस। समझे? ये भी कोई आसान सा कोई ये सवाल है भाई, इतना आसान सवाल आया इस बार, क्या बताऊं भाई, ठीक है, मन मोह लिया इसने। अब देखो इसका आंसर आपके सामने केस बेस, और ये आपके अपने ऐप पे जो पीडीएफ लगे हैं ना मेरे भाई, पेपर आपको हूबहू मैच हुआ है। अगर किसी ने वहां से पीडीएफ लेके अगर वो तीनों सेट किया है, वो तीनों सेट अगर आपने किया तो आपको पता चल गया होगा पेपर हूबहू आपको वहीं से मिला है, इतनी गारंटी है। अभी भी समय है, जाके एक एक पीडीएफ से आप अनलॉक करो और फटाफट से लो और जिंदगी बनाओ, मैक्सिमम पास 100%। फिर आपके सामने 3 और -2, अब देखो भाई ये 3 है और -5 है, ये है, ये आपके पास किस पे है, ये ई पॉइंट पे है, जी की तरह भैया जी, ये 2 और -4 क्या होगा 2 -4, क्योंकि पहले आपको x को देखना है। अब एक्स डी कहां है भाई, डी कहां है, ये 6 और 1 2, 6 और ये 2, क्या है भाई कुछ है क्वेश्चन में, ये आए हैं आपके पेपर में, 6 को भी यही आएगा, ठीक है, सेम आएगा, बस अपने पीडीएफ से सारा मैच करेगा, और जितनी क्लास करवा दी वो। समझे मेरे भाई? ये हो गया। फिर उसके बाद आपके यहाँ रैशनल नंबर निकाल लोगे, ये सब्स्टिट्यूटिंग सर्कल वाला सर्च कर लेना, सर्कल बाय एस एस पार्थल क्लास 9, सेम क्वेश्चन आपको थ्योरम मिल जाएगा वहां पे, कोई इतना दिक्कत नहीं, तो ऐप पे भी है। समझे मेरे भाई? उसके बाद आपके सामने ये जो क्वेश्चन आया है, इसको भी आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हो, दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करा, जो मैंने आपको बताया था वो आप वाले में ऐसे। फिर इनका सीधा फैक्टर है, ये एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या करोगे, ये 12x माइनस का 10x प्लस में 120, ये दोनों ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करवाया मैंने। ये x है, x माइनस में 12 ये अंदर बचेगा, यहाँ से 10 कॉमन लोगे तो x माइनस में 12 बचेगा, जो 2 बार आया उसे आप एक बार लिखो, ये आपके पास ये दोनों ये आंसर आ जाएगा। समझे दोस्त? तो बहुत आसान सवाल है। फिर आपके पास ये है x वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जी 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप बाय 1 बाय n करके क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो भाई। जिनका 6 तारीख को वो भाई कंप्लीट वीडियो देख के जाना अपनी वाली, वो सारा चीज आपको मैच कर जाएगा आपको पेपर में वहीं से। ये भाई ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके किससे आया हुआ है, ये आपके हीरोज फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ गिवन सर्कल। आप देखोगे ये सेमी पेरीमीटर आप क्या है यार, इजी नहीं निकाल सकते क्या, s के बराबर में a प्लस में b प्लस में c डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो भाई, एक साइड 90 है 74 है, रिस्पेक्टली 3 पार्क में कितना देखा है 3 पर 90 74 रिस्पेक्टली, स्मॉल सिटी 5 12 13, लेफ्ट द 4 कॉर्नर्स। तो मेरे भाई ये आप यहाँ पे पुट करोगे, रेक्टेंगल सारा निकाल लोगे आप आंसर, तो इतना कोई सिरदर्दी नहीं मेरे भाई। ये पेंटिंग कॉस्ट, ये आपके फ्लावरिंग का या गवर्नमेंट रेट 35 37, ये मेरे भाई ये आप चेकआउट कर लो जाके। आप वैसे भी ये चीज को समझो, मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आपको हूबहू करवाया हुआ है, तो चेक करो। जब भी ये आपके पास एंगल जो है ये QPR, ये होगा हमेशा आपके 1/2 एंगल Q, यहाँ पे एंगल QOR के। समझे मेरे भाई? जब भी कभी भी अगर हमें एंगल QOR निकालना है तो ये 2 टाइम्स होगा एंगल
QPRK, समझे। अब ये भी अगर मान लो यहाँ होता तो इनका सम यहाँ पे मान लो Z ले लेते तो P प्लस में Z आपके कितना होते, ये 180 के होते। ये भी सवाल आपको करवा के भेजा हुआ है, समझ आ रहा है। बस मेरे भाई आप मिला लेना चाहे यूट्यूब पे भी कहीं पे भी आपको सारे क्वेश्चंस। अब तो मेरे भाई बिलीव हो गया, एसएसटी मतलब किंग ऑफ कंटेंट, पूरा पेपर लीक थंबनेल लगाते तुम्हारा भाई लीक रियल में करता है। ये आपके पास पेपर था, सारा सॉल्यूशन कर दिया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज यार अपने एंड से इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार देना, शेयर करना और भाई नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। 2026 में आप 10th में आओगे, उसका डेट शीट ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूं, जाके चेकआउट कर लेना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।